उपचुनाव के साथ ही एक और चुनाव की बात करते हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। कई बड़े उलटफेर पिछले विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव में देखे गए, चाहे पार्टियों में दो फाड़ होना हो या लोकसभा में अप्रत्याशित नतीजे हों। महाराष्ट्र इस बार केंद्र में है और इस वजह से और ज्यादा चर्चा में, क्योंकि विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आ गई है। उम्मीदवार से लेकर पार्टी के दिग्गजों की हार्ट बीट्स बढ़ती जा रही है। वजह है सीट से ज्यादा उम्मीदवार। 12 जुलाई यानी 2 दिन बाद 11 विधान परिषद सीटों के लिए वोटिंग होनी है। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि निर्दलीय उम्मीदवार जयंत पाटिल और ठाकरे समूह के मिलिंद नार्वेकर अपना नाम वापस ले सकते हैं। हालांकि नामांकन पत्र वापस लेने का समय समाप्त होने के बावजूद किसी भी कैंडिडेट ने अपनी उम्मीदवारी, अपना नाम वापस नहीं लिया। अब 12 जुलाई को होने वाले एमएलसी चुनाव में कांटे की टक्कर दिखेगी। ये चुनाव दरअसल विधायकों के हिस्से वाला है। इस चुनाव में तमाम विधायक वोट करेंगे और अगर 11 सीटों पर 11 उम्मीदवार होते तो बिना वोटिंग के ही चुनाव निर्विरोध संपन्न हो जाता, जैसे कई बार विधान परिषद के चुनाव में देखा जाता है, राज्यसभा के चुनाव में भी देखा जाता है। लेकिन 11 सीटों पर 12 उम्मीदवारों के आ जाने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है और महाराष्ट्र की सियासत में क्रॉस वोटिंग को लेकर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। खास करके शिवसेना और एनसीपी में जब से दो गुट हुए हैं, इस वजह से और ज्यादा क्रॉस वोटिंग की संभावना जाहिर की जा रही है। चुनाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी कि विपक्ष और महायुति यानी कि सत्ता पक्ष, इन दोनों में जोर आजमाइश लगातार जारी है। चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जा रही है। लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद बीजेपी ने ओबीसी चेहरों को विधान परिषद में उतारकर सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने का दांव चला है। एक तरह से ये विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है और इसी तैयारी के तहत समीकरण अपने हिसाब से तमाम दल साध रहे हैं। एमएलसी की 11 सीटों के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 9 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने 3 प्रत्याशी, महाविकास अघाड़ी ने 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। विधायकों के आधार पर एनडीए की सभी सीट निकलती नजर आ रही है। ऐसे ही कांग्रेस की अपनी एक सीट पर जीत तय मानी जा रही है। लेकिन असल चुनौती तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजित पवार की है। उद्धव और शरद ने अपने अपने करीबी नेताओं को एमएलसी चुनाव में उतार दिया है। उन्हें टफ फाइट मिल रही है। अजित पवार की पार्टी के विधायक पर एनडीए नेताओं का भरोसा कम दिख रहा है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे वजह आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव में एमवी के पास संख्या बल नहीं है। अघाड़ी का भरोसा अजित पवार की पार्टी के एमएलएस पर ज्यादा है। अजित पवार अपने विधायकों को बचाए रखने की चुनौती से जूझ रहे हैं। लोकसभा परिणाम आने के बाद अजित गुट के कई एमएलए शरद पवार से संपर्क करने की खबर सामने आई कि वो लगातार अपने पुराने नेता यानी शरद पवार के साथ टच में हैं। ऐसे दावा भी किया गया कि कई नेता जो हैं वो वापस आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की खबरें शरद पवार गुट की तरफ से दी गई। अब आपको महाराष्ट्र विधानसभा का समीकरण बताते हैं, जिससे पता चलेगा कि किस पार्टी और किस गठबंधन के कितने उम्मीदवार इस चुनाव में जीत सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा समय में 274 विधायक हैं और एक एमएलसी सीट के लिए कुल 23 विधायकों का समर्थन चाहिए। समर्थन इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट होना चाहिए। अगर 23 विधायक फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट देंगे एक उम्मीदवार को तो वो उम्मीदवार जीत जाएगा। बीजेपी के पास कुल 103 विधायक हैं। अजित पवार के पास 38 हैं और शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं। एनडीए के अन्य सहयोगी दल और निर्दलीय विधायकों का भी उनको समर्थन हासिल है। एनडीए के पास फिलहाल कुल जमा 203 विधायक हैं। ऐसे में एनडीए अगर 4 और विधायकों का समर्थन जुटा ले तो 9 उम्मीदवार जीत सकते हैं। अब आपको किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं, कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, ये भी समझिए। दरअसल ये आंकड़ा समझिए, बीजेपी के पास कुल 103 विधायक हैं और बीजेपी ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं। एनसीपी, अजित पवार का जो गुट है, उसके 40 विधायक हैं और उन्होंने 2 प्रत्याशी उतारा है। शिवसेना शिंदे गुट के 38 विधायक हैं, इन्होंने भी 2 कैंडिडेट उतारे हैं। और विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस, जिसके 37 विधायक हैं और कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार उतारा है। शिवसेना उद्धव गुट के 1 उम्मीदवार के साथ इनके 16 विधायक हैं। शरद गुट का आंकड़ा भी 12 तक है, लेकिन इन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि शेतकारी कामगार पक्ष का जो उम्मीदवार है उनको अपना एक तरह से साथ दिया है। निर्दलीय 12 विधायक हैं, हालांकि इनका कोई कैंडिडेट नहीं है, इनमें से किसी ने किसी को समर्थन नहीं दिया है, लेकिन कुछ इसमें एनडीए के साथ भी हैं। एनडीए के 5 छोटे दल, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, सीपीएम और एएमआईएम, इन तमाम दलों के भी विधायक इसमें किंग मेकर की भूमिका में होंगे। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह महाविकास अघाड़ी ने जीत दर्ज की, इससे विकास अघाड़ी बेहद उत्साहित है। ऐसे में आपको वो 3 समीकरण बताते हैं जिसके आधार पर जीत और हार तय होगी। चुनाव में सभी की नजर है शरद पवार पर।
उनकी पार्टी के नेता पहले भी कह चुके हैं कि अजित पवार गुट के कई विधायक उनके कांटेक्ट में हैं, संपर्क में हैं। ऐसे में अगर अजित पवार गुट में टूट होती है, क्रॉस वोटिंग हुई, तो महाविकास अघाड़ी 1 सीट ज्यादा जीत सकती है, ये कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी और AIMIM के भी 3 विधायक हैं। अगर वो अपना समर्थन महाविकास अघाड़ी को देते हैं तो उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अभी अपनी रणनीति साफ नहीं की है। वहीं बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के पास मिलाकर कुल करीब 6 विधायक हैं। उनका समर्थन या विरोध महाविकास अघाड़ी की जीत को प्रभावित कर सकता है। उनका गणित बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटीज फिलहाल दिख रही हैं। 2022 विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी को तब झटका लगा था। इसके चलते ही इंडिया ब्लॉक को अपने समर्थक विधायकों का विश्वास बनाए रखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि जोड़ तोड़ की सियासत महाराष्ट्र में तेज हो जाएगी। दिलचस्प होगा कि क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार 2 साल पहले मिली हार का हिसाब बराबर कर पाएंगे या एक बार फिर महायुति 2022 की तरह सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी। सवाल इस वजह से भी है क्योंकि विधानसभा का चुनाव नजदीक है, जोड़ तोड़ की राजनीति का जिक्र है और साथ ही कहा जा रहा था कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी दिख सकती है। कुछ दल ऐसे हैं जो अपने विधायकों को बचाने के लिए, क्रॉस वोटिंग से दरअसल बचने के लिए अपने विधायकों को रिजॉर्ट में ले जा सकते हैं। लेकिन सभी की नजरें अब चुनाव वाले दिन पर हैं जब वोटिंग होगी और इन 12 उम्मीदवारों का फैसला होगा।